हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब किसी काम को हम खुशी से या शौक से बार बार करते हैं तो वो कहलाती है हमारी आदत। और कोई काम जो हमें किसी वजह से बार बार करना पड़ता है और एक टाइम आता है जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आदी होना, यानी कि उस काम के या उस चीज के हम आदी हो चुके हैं। आदत का इंग्लिश वर्ड होता है हैबिट और आदि का इंग्लिश वर्ड होता है हैबिचुअल। अगर हमें कहना है मुझे बोलने की आदत है तो हम कहेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग या आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। और आदि होना बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू। जैसे वह लड़का है, ही इज अ बॉय। हम अध्यापक हैं, वी आर टीचर्स। उसी तरह आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ। चलिए सबसे पहले आपको इसका रूल बताते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज टू लेंगे। यूज टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर काम है कोई तो यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको यूज करते हैं, जिसके जिसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम यूज टू किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, मैं आदी हूँ, आई एम यूज टू। अगर कहना है मैं इसका आदी हूँ, आई एम यूज टू इट। वह इसका आदी है, ही इज यूज टू इट। वे इसके आदी है, दे आर यूज टू इट। हम इसके आदी हैं, वी आर यूज टू इट। वह इसका आदी था, ही वॉज यूज टू इट। वे इसके आदी थे, दे वर यूज टू इट। वह इसकी आदी हो चुकी है, शी हैज बीन यूज्ड टू इट। हम इसके आदी हो गए हैं, वी हैव बीन यूज्ड टू इट। वे इसके आदी हो चुके थे, दे हैड बीन यूज्ड टू इट। तो इतने हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज्ड टू लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो सके और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। हिंदी बोलते वक्त हम आदि की जगह आदत का भी यूज करते हैं। आगे के एग्जांपल में हम आपको साफ कर देंगे कि कैसे हम आदि की जगह आदत बोलते हैं, लेकिन उसका सेंस आदि निकलता है, इसलिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। वह कार चलाने का आदी है, ही इज यूज टू ड्राइविंग अ कार। हम उसकी बकवास सुनने के आदी हैं, वी आर यूज टू हियरिंग हिज नॉनसेंस। वह लड़का पबजी खेलने का आदी था, दैट बॉय वॉज यूज टू प्लेइंग पबजी। वे मोबाइल चलाने के आदी थे या उन्हें मोबाइल चलाने की आदत थी, दे वर यूज टू ऑपरेटिंग अ मोबाइल। वह उसका भाषण सुनने का आदी हो जाएगा, he will be used to hearing his lectures। उसे अकेले रहने की आदत हो गई है या वह अकेले रहने की आदी हो गई है, she has been used to living alone। वे जल्दी उठने के आदी हो चुके हैं या उन्हें जल्दी उठने की आदत है, they have been used to getting up early। हमें उससे बात करने की आदत हो गई थी या हम उससे बात करने के आदी हो गए थे, we had been used to talking to him। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम क्लियर कर देते हैं आपको कि नॉट कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो जैसे पहले ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसका आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू इट। वह इसका आदी नहीं है, he is not used to it। वे इसके आदी नहीं हैं,
they are not used to it, वे इसके आदी नहीं होंगे, they will not be used to it। देखिए जब दो हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से बनी होती है तो हम नॉट हमेशा बीच में लगाते हैं। यहाँ विल और प्लस बी, विल बी है तो इसलिए हम नॉट का लगाएंगे, विल और बी के बीच में, विल बी के बीच में लगाएंगे, ठीक है, विल बी के बीच में, यानी he will not be used to it, वह इसकी आदी नहीं हो चुकी है, he has not been used to it, हम इसके आदी नहीं हुए हैं, we have not been used to it। used to का यूज हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यूज्ड टू लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे यहाँ आने की आदत थी, he used to come here, वह क्रिकेट खेला करता था, he used to play cricket, वह लाइब्रेरी जाया करता था, he used to go to library, मैं पढ़ाई किया करता था, I used to study।